अली गौहर बलोच साहब, मैं आपकी बात को 100% भी सच मान लूं कि वाकई ही इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। हम सब हमेशा कहते हैं कि 9 मई के वाकयात में जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको कानून के कटहरे में ला के जो सजा है प्रॉपर मिलनी चाहिए। हो गई आपकी ये भी बात सच मान लेते हैं कि अदालतों की तरफ से आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई और अदालतें जो हैं वो हमेशा आपको इसी तरह से करती हैं, लेकिन जो आप ये फरमा रहे हैं कि अभी तक उनके मामला खत्म नहीं हुए तो आपने किसी को सजा नहीं हुई, तो इसमें आप नहीं समझते कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना काम ही ठीक नहीं कर रही, तो फिर अदालत सजा कैसे दे? नहीं, मैं ये समझता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूँ कि ये प्रोसिक्यूशन का मामला नहीं है, ये मामला कुछ और है। ये मामला वही है जिसकी तरफ मैंने आपको निशानदेही की है। जब आप एक खिलाफ आइन और कानूनी फैसला देने के बावजूद, आइन को दोबारा लिखने के बावजूद 8 सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन जज साहबान को एज अ मॉनिटरिंग जज की हैसियत दे देंगे और एक पार्टी को कहेंगे कि वो चैम्बर में आकर अगर उसको इंसाफ। सर वो 9 मई का सवाल कर रहे हैं, आप आगे से मखसूस निशानों का जवाब दे रहे हैं। मैं उसी के अभी तक चालान नहीं आ रहे, आपके रिकॉर्ड नहीं पेश किए जाते। अदालतों की तरफ से मेरी गुजारिश सुनना पड़ेगी। अब आपको आप दोनों को मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये कह रहा हूं कि अब अदालतों की तरफ से जो मामला नजर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ओपनली ये नजर आ रहा है कि वो बाई हुक और क्रुक सिर्फ एक पार्टी को फेवर देने के अलावा, एक पार्टी का बयानिया चलाने के अलावा, एक पार्टी को रिलीफ देने के अलावा, हत्ता कि उसके सामने कानून और आइन की भी कोई हैसियत नहीं। और ये आपका प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें बात बिल्कुल ओपन की जा सकती है। आप मेरे मौक़िफ़ से इत्तेफाक करें ना करें एज अ साफी एनालिस्ट, लेकिन मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं, मैं कोई एक सियासी एफिलिएशन की वजह से सिर्फ बात नहीं कर रहा। और मैं दूसरी एक और गुजारिश करूं, हम तो ऑपोजिशन में थे, फिर भी अदालतों के जरिए रगड़ा लग रहा था। हुकूमत में आए हैं तो आगे से एक आइन दोबारा लिखा हुआ भी अदालतों के जरिए आ रहा है। हाँ, यहाँ पर क्लैश है, यहाँ पर इदारों का क्लैश भी है, इदारों के अंदर शदीद तनाव भी पाया जा रहा है। लेकिन अब वो वक्त है कि तमाम इदारों को जो हमारी मुकन्नना है, जो हमारी पार्लिमान है, उसकी बरतरी तस्लीम करना होगी। और अगर हम नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर आपने एक बात की कि इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, तो जिम्मेदारी तो फिर सुप्रीम कोर्ट और तमाम इदारों अब इससे जरा आगे निकलते हैं। ये बताइए अली गौहर बलोच साहब, इमरान साहब जरा आगे निकलते हैं ना, वक्त कम है, जरा मैं एक दो सवाल जल्दी से कर लूं उनसे। एक सेकंड रुक जाए साहब, ये जितनी मर्जी हम बहस कर लें, इस पे उन्होंने वही बात करनी है जो उनका मौक़िफ़ है। नहीं, कर लें, बहस की बात नहीं है जी, कर लें। देखिए, मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अली गौहर साहब जो बात कर रहे हैं ये इनका मौक़िफ़ है, उनको पूरा हक हासिल है कि अपना मौक़िफ़ खुल के पेश करें। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि अली गौहर साहब आपने जो बात की वो 100% ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है, अगर उसका सुप्रीम होने का साबित किसने करना है? आप लोगों ने ही करना है ना। अगर आप लोग इतनी सूरत हाल को फिर आप खराब ही क्यों होना देते हैं? अगर आपको नजर आ रहा था कि अदलिया में वो लोग हैं जो मेरिट पे काम नहीं कर रहे, तो आपने आज तक रेफरेंस क्यों नहीं भिजवाए? 18 महीने भी आपकी हुकूमत रही, अब भी आपकी हुकूमत है, तो आपको तो ये काम जल्दी कर लेना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो कोई भी बंदा रेफरेंस मंगवा सकता है। आप देखें, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब आप रेफरेंस भेजते हैं तो रेफरेंस का मतलब ये है कि कोई इखलाकी तौर पर या कोई करप्शन के मामला या कोई दीगर कोई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप रेफरेंस बना के भेजते हैं। यहाँ पर तो आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, यहाँ तो फैसलों के जरिए एक पार्टी के बयानिए को चलाया जा रहा है। और मादरत के साथ एक पार्टी, वो पार्टी जिसने पाकिस्तान में एक क़यामत सुगरा बर्पा की है। और दूसरी बात, जहां तक आप हालात की बात करते हैं तो जाहिर है ये हालात भी तो वहीं से खराब हुए ना, जिस तरह से आज नवाज शरीफ साहब की बात पे आप तबसरा कर रहे थे, जब इनको 2018 का इलेक्शन चोरी करके पाकिस्तान के ऊपर तो सर आप तो ठीक करने आए थे ना, अब तक हुए नहीं आपसे ठीक। हम तो अब ये सवाल कर रहे हैं, आप लोगों ने तो उल्टा और खराब कर दिया ना आके। मसला ये हुआ, उन्होंने खराब किए, हमने मान लिया, लेकिन अब ठीक भी तो करना था ना। 2.5 साल हो गए, अवाम को आप लोगों ने निचोड़ दिया है, बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग चीखे मार रहे हैं, आगे से आप लोग हमें कहानियां सुना रहे हैं कि जी उन्होंने किया, उन्होंने किया। 10 साल बाद भी आप लोगों ने यही कहानी सुना रहे हैं, उन्हें लगा ऐसे
नहीं समीना साहबा, बात ये नहीं है। बात असल में ये है कि पहली बात तो ये 2.5 साल हो गए, लेकिन 2.5 साल हमें आए हुए नहीं हुए ना। पहले 11-12 माह की हुकूमत थी, आप भी जो देख ले जितने महीने गुजरे आपके सामने। और दूसरी मैं ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के हालात की तबाही इतनी की गई है कि मौजूदा हुकूमत को भी डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। और अभी आपने एक सवाल किया था कि ये पार्लिमान की बालादस्ती, आपको याद है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था वो हमारे जो पिछली साबका हुकूमत 11 माह की थी उसने पास किया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर हुए और रोका गया। पार्लिमान का काम कानून साजी है। जवाब है, मैं इस पे बात ही नहीं करी। वो ठीक हो गया ना, वो निकल आया, वो इम्प्लीमेंट हो गया, मौजूदा अदालत ने उसको ओके कर दिया, उस पर इम्प्लीमेंट हो गया। अब इस पे क्या हम बात करें? मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही थी कि आगे आप लोगों की अपनी पार्टी में काफ़ी मसाइल हैं, आप लोगों के अपने लोग बाहर आके बातें कर रहे हैं कि जी ये अरेंजमेंट वाली हुकूमत है, इसको छोड़ दें। आके अपने लोग आपके कह रहे हैं कि ये पाबंदियां लगाना ये सियासी तर्ज अमल नहीं है। आपके अपने लोग आके कह रहे हैं कि अदालतों के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये आपके अपने लोग हैं जो PMLN की जो क़यादत है उसके साथ जाते हुए नजर नहीं आ रहे, उसके साथ उनकी पॉलिसी से मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे। आप दूसरी जमात पे पाबंदी लगा रहे हैं, आपके इत्तेहादी आपके साथ नहीं खड़े, तो बगैर मुशावरत के ही आप लोग इतने बड़े ऐलान क्यों कर देते हैं? देखिए बात यह है कि जब भी इत्तेहादियों की हुकूमत होती है तो जाहिर है उसको चलाना, पंजाब में हमारी इत्तेहादी हुकूमत नहीं है, वहां पर हमें ये मसाइल नहीं है। जाहिर है मरकज में ये मसाइल हैं एक हद तक, लेकिन जाहिर है इत्तेहादियों की नाराजगियाँ, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, इत्तेहादियों के मामलात वो देखने पड़ते हैं। यही वजह है ना। अगर PMLN की हुकूमत होती जिस तरह से 13 से 18 में थी तो हम ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते। दूसरी ये गुजारिश है कि मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, ये कहना कि आप कह रही हैं कि हमारी पार्टी के लोग, बिल्कुल ये तबसरा इस तरह से नहीं कि कोई एक आध बंदे का, हर बंदे को बड़ी पार्टी है। मैं आपको बता देती हूँ, जावेद लतीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ, खुर्रम दस्तगीर की बात कर रही हूँ। नहीं देखिए वो सेनेटर अफनानुल्लाह की बात कर रही हूँ। ये आप लोगों के ही लोग हैं, आपकी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। नहीं तो अफनानुल्लाह साहब ने क्या कहा है या उन्होंने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो ठीक कर रही है? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, सियासी तौर पे निपटना चाहिए। जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के अरेंजमेंट के तहत आई है। एक हमारा मौकफ ये है कि एक पार्टी की सहूलतकारी अदालतों के जरिए हो रही है। सर अदालतों को छोड़ दें, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी से भी मशवरा नहीं किया, आपने अपनी जमात में मशवरा नहीं किया, इतना बड़ा अनाउंसमेंट आपने कर दिया कि बाद में फिर अगले दिन नायब वजीर आजम को ये कहना पड़ा कि अभी इस पे हम देखेंगे, अभी बात करनी है। तो बात किए बगैर आप लोगों ने क्यों ये अनाउंसमेंट की इतना, जिसके बाद खुद हुकूमत के लिए भी फिर सुबकी का सामान होता है? मैं सिर्फ ये जानना नहीं, कुछ इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको दूर करना या उनको एतमाद में लेना जाहिर है कि वो हमारी जिम्मेदारी है और उसमें इंशाल्लाह हमारी उनसे बातचीत चल रही है और हम बिल्कुल एतमाद में लेंगे। और हमारा आज ब्रेक की तरफ हमें जाना है। अली गौहर बलोच साहब आप हमारे साथ जी कर लें सवाल। अली गौहर साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अली गौहर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि जी जब मखसूस नशिस्तों का मामला स्पीकर के पास आएगा तो फिर देखेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो कर भी दे तो ये मामला तय, तो क्या फिर भी आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि मखसूस नशिस्तों को मजीद लटकाया जा सके? नहीं, बात लटकाने की नहीं है। जो कानून और आइन इजाजत देगा पार्लिमान, मैं तवक्को करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आइन को दोबारा लिखा, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने परवेज मुशर्रफ को भी 3 साल में आइन में अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी थी। तो मैं समझता हूं कि पार्लिमान कोई भी काम जो आइन और कानून से हटके वो नहीं करेगी। आइन जिस चीज की इजाजत देता है उसकी बात। अली गौहर बलोच साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।